98 से भाजपा जो है सो सत्ता से बाहर है। जबकि क्या वनवास खत्म होगा आपका? पिछले 3 लोकसभा में हम सातों के साथ लोकसभा सीट जीतते रहते हैं। अगर आप विधानसभा चुनाव देखें, जो हमारे ऐतिहासिक वोट शेयर हुआ करता था, वो भी हम धीरे धीरे खास करके पिछले 10 साल में बढ़ाते रहे हैं। लेकिन बात वही आती है, आपने जो बात की पांडा जी की, हमारा 50% वोट पहुंच चुका है, ये लोकसभा में दिखता है। इन्होंने दिल्ली पे एक आपदा थोप दिया। 3 बार झूठे वादे देकर यमुना को साफ करने के लिए वादा दिया। कितने बार इन्होंने आपने रिपोर्ट किया होगा कि इन्होंने कहा दिल्ली के सड़कों को लंदन, न्यूयॉर्क जैसे बना देंगे। कितने बार आपने ही आपके अखबार में रिपोर्ट किए होंगे, वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे। मैं आपको चैलेंज देता हूं, दोबारा उनको कट्टर ईमानदार करके एक स्टोरी आप करिए, आपका रीडर्स और आपका व्यूअर्स का क्या रिएक्शन होता है आप खुद जान जाएंगे। आज के दिन कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं? उनके लिए एक सर्वाइवल के लिए ये लड़ाई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप भाजपा वाले जो है वो पूर्वांचलियों का वोट कटवा रही है, आप समर्थकों का वोट कटवा रही है, भाजपा का आरोप है। सबको पता है आम आदमी पार्टी किस तरह एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स लिए हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर, उनका आयु आता है 60 साल, 70 साल। ये संभव नहीं है कि 60-70 साल के व्यक्ति पहले कभी वोट नहीं दिए हैं, कभी वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। इस चुनाव में बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठी कितना बड़ा मुद्दा है? हजारों करोड़ों का मोदी सरकार के दिए हुए फंड्स इन्होंने नहीं लेते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत। लेकिन इनके पास पैसा होता है घुसपैठियों के लिए, विभिन्न प्रकार के उपलब्धि पहुंचाने के लिए। दिल्ली के लोग इससे उत्तेजित हैं। केजरीवाल जी की ओर से तो लगातार घोषणाएं हो रही थी, हर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने नई घोषणाएं की। अगर उनको कोई वादा देना है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जाके लोगों का पर्सनल डेटा लेना एक फ्रॉड स्कीम पर, जो फ्रॉड स्कीम को वो सरकार में होते हुए पास नहीं किए हैं। क्या आप आशान्वित तो हैं कि भाजपा इस बार सत्ता में आएगी? नमस्कार। दिल्ली का मौसम सर्द हो रहा है, लेकिन राजनीतिक फिजा में गर्मी बढ़ती जा रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र के बड़े चुनाव के बाद अब दिल्ली पर सबकी नजर लगी है और माना जा रहा है कि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। भाजपा बहुत लंबे समय से यहाँ से सत्ता से बाहर है, लेकिन इस बार उसे आशाएं हैं कि कुछ संभावना बनेगी। ऐसे में हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश के भाजपा के चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा जी हमारे साथ हैं। बैजयंत जी नमस्ते। नमस्कार, आपका स्वागत है। और देखिए बैजयंत जी, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है जब दिल्ली की बात हम करते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भाजपा बेजोड़ प्रदर्शन करती है, लगातार 7 के 7 आप तो सांसद जीते रहे हैं। लेकिन 98 से भाजपा जो है सो सत्ता से बाहर है। जबकि क्या वनवास खत्म होगा आपका? पिछले 10 साल में हम देखे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व को लेकर विभिन्न प्रदेशों में हम धीरे धीरे हमारा वोट शेयर बढ़ाते रहे हैं और कई प्रदेशों में 50% से ज्यादा वोट शेयर लेकर हम प्रबल जीत हासिल करते हैं लगातार। और जैसे कि आपने कहा, लोकसभा चुनाव में हम ये स्थिति हासिल कर चुके हैं। पिछले 3 लोकसभा में हम 50% से ज्यादा वोट लेकर, जब उनका गठबंधन हो, हमारे विरोधियों का गठबंधन ना हो, हम सातों के साथ लोकसभा सीट जीतते रहते हैं। अगर आप विधानसभा चुनाव देखें, जो हमारे ऐतिहासिक वोट शेयर हुआ करता था, वो भी हम धीरे धीरे खास करके पिछले 10 साल में बढ़ाते रहे हैं। और आज के दिन हम यहां न केवल जीतने की स्थिति पे पहुंच चुके हैं, दिल्ली के जनता मन बना चुके हैं, क्योंकि वह अन्य दलों को 15 साल 10 साल समय दे चुके हैं।
और आज दिल्ली की जो हाल है सबको देखने के लिए मिल रहा है। जिया नहीं जाता इस दिल्ली में। प्रदूषण हो, गंदा पानी हो, सड़कें के हाल देखिए आप। और इस बार दिल्ली के जनता मन बना चुके हैं कि भाजपा को एक मौका दिया जाए। नहीं, लेकिन बात वही आती है, आपने जो बात की पांडा जी की हमारा 50% वोट पहुंच चुका है, ये लोकसभा में दिखता है और हर बार 2014 से नहीं, आप वही बात दोबारा दोहरा रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़े देना चाहूंगा। आप कृपा करके देखिए, मैं जो कहा कि विधानसभा में हमें जितने वोट शेयर मिलते थे 98 में, जितने वोट शेयर मिलते थे 2008 में, जितने वोट शेयर मिलते थे 2015 में, जितने वोट्स मिलते थे 2020 में, बढ़ोतरी हुई है या नहीं? लगातार हुई है। और खास करके आपने अभी जिक्र किया कि महाराष्ट्र और हरियाणा, जहां ना मीडिया में ना किसी और सूत्रों से कहीं भी हमें कोई उम्मीद रखने के लिए कहते थे। और ये केवल ये निकट की बात नहीं है। आप अगर पिछले एक साल देखें, कई सारे प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और मैं खास करके जिक्र करूंगा उन प्रदेशों के बारे जहां सभी सर्वे एजेंसी, सभी मीडिया के रिपोर्ट्स कहते थे कि हम बिल्कुल जीतने की स्थिति में नहीं हैं। एक उदाहरण दूंगा, एक साल 14 महीने पहले की बात, छत्तीसगढ़। वहां कहा जाता था कि बहुत ही स्ट्रांग वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे, कभी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, हम वहां जीते। ओडिशा में कहा जाता था कि किसी भी हाल में हम नवीन पटनायक को नहीं हरा पाएंगे, वहां भी जीते। और अभी आपने हरियाणा और महाराष्ट्र की जिक्र किया। दिल्ली अगर आप देखें, देखिए जिस तरह के झूठे वादे देकर इन्होंने दिल्ली पे एक आपदा थोप दिया। 3 बार झूठे वादे देकर हर साल आपने ही रिपोर्ट किए होंगे कि वो यमुना को साफ करने के लिए वादा दिया। कितने बार इन्होंने आपने रिपोर्ट किया होगा कि इन्होंने कहा दिल्ली के सड़कों को लंदन, न्यूयॉर्क जैसे बना देंगे। कितने बार आपने ही आपके अखबार में रिपोर्ट किए होंगे, वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे। अभी शर्म करते हैं कहने के लिए, क्योंकि दिल्ली के जनता जान चुके हैं ये किस तरह के लोग हैं जो हर किस्म के अपराध में जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं। दिल्ली के जनता मन बना चुके हैं भाजपा को एक मौका देने के लिए। सर, जो हालात 5 साल पहले थे, जो मुद्दे 5 साल पहले थे या 10 साल पहले थे, यमुना का हो, पॉल्यूशन का हो, वो इस समय भी एग्जिस्ट कर रहा है। पिछली बार भी केजरीवाल को लोग चुने। नगर निगम जो भाजपा का बहुत मजबूत माना जाता था, लगातार 3 बार भाजपा शासन की, नगर निगम भी भाजपा से आम आदमी पार्टी छीन ली। तो अब ऐसा क्या बदल गया है इस चुनाव में जिसको लेकर भाजपा इतनी आसानी है? नगर निगम हम 3 बार जीतने के बाद 15 साल के बाद बहुत कम मार्जिन से हम हारे थे। वैसे बहुत मीडिया में रिपोर्ट आते थे कि हम 50-55 सीट हासिल करेंगे, हम 100 से ज्यादा सीट हासिल करके जीतते जीतते थोड़ा रुक गए थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में फिर से दोबारा हम 7 सीट जीते, जबकि एक हमारे जो विरोधी हैं वो मिलकर लड़े थे हमारे खिलाफ। ये जो एक फर्क हुआ करता था कि लोकसभा चुनाव में हमें इतने ज्यादा वोट मिलते थे और विधानसभा में उससे कुछ कम मिलते थे। मैं वही बार फिर अभी तीसरी बार जिक्र कर रहा हूं कि आप ट्रेंड देखिए, दिल्ली में ही पिछले 10 साल में कहां से कहां तक हम पहुंच गए। पिछले 15 साल में 2008 से लेकर 2020 तक, और उसके बाद पिछले 1 साल में जो सब हुए हैं, देखिए इनका जो इमेज एक था, जब महीनों तक जेल में रहे, बेल मिलने के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगा, उसका मतलब होता है कि प्राइमा फेसी एविडेंस है कि मनी ट्रेल है।
भ्रष्टाचार का। इसीलिए तुरंत बेल नहीं मिलती है। बेल मिलती है जब सब जो गवाह देने वाले गवाह देने के बाद, ताकि वो उस पर दबाव ना डालें। तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, जैसे कि पहले भी आप रिपोर्ट किए होंगे कि ये खुद अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, दोबारा उनको कट्टर ईमानदार करके एक स्टोरी आप करिए, आपका रीडर्स और आपका व्यूअर्स का क्या रिएक्शन होता है आप खुद जान जाएंगे। सर, करप्शन पे आप बात की है, कल प्रधानमंत्री भी मंच से आपदा कह के संबोधित किया, आपने भी कहा। उस पे जो प्रधानमंत्री का बयान था, उस पे केजरीवाल का जो पलटवार है, वो बोले कि 3 आपदा भाजपा के लिए है। एक तो उनके पास चेहरा नहीं है, दूसरा उनके पास नैरेटिव नहीं है, तीसरा उसके पास एजेंडा नहीं है। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल का डेस्परेट कोशिश है एक नैरेटिव सेट करने के लिए। वो नहीं चाहते हैं कि हम दिल्ली के सड़कों के बारे में बात करें, वो नहीं चाहते हैं कि हम दिल्ली के प्रदूषण के बारे में बात करें, वो नहीं चाहते हैं कि हम दिल्ली के वो जो गंदा पानी देते हैं लोगों को, जिसको अगर आप पियोगे तो आपको टाइफाइड हो जाएगा, उसके बारे हम चर्चा करें। ये जो भाजपा पर वो आरोप लगा रहे हैं, देखिए ये हमारी फॉर्मूला 10 साल से, ना केवल दिल्ली में, हम हर भारत में हर प्रदेश में इसी फॉर्मूला, इसी ढांचा पे ही हम लड़ते हैं। हम एक लोकतांत्रिक दल है, हमारी एक कलेक्टिव लीडरशिप है, और उस कलेक्टिव लीडरशिप से कोई ना कोई आगे निकलता है। जैसे स्वयं प्रधानमंत्री जी कहां से कहां आके पहुंचे हैं, और हर प्रदेश में आप देखोगे ऐसे हम साधारण कार्यकर्ताओं को आगे लेकर उनको उच्च पद पे रखते हैं। हम वही दल हैं जो एक दिन का चाय बेचने वाला को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मिले हैं हमें, जो 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हम वही दल हैं जो उड़ीसा के एक ग्रामीण गांव से एक साधारण आदिवासी महिला को लेकर देश के राष्ट्रपति बनाए हैं। हमारे लीडरशिप में कोई दिक्कत नहीं है, और आपने खुद अभी बता रहे थे हम इतने सारे प्रदेश में जीते, वही फॉर्मूला, वही ढांचा में हम दिल्ली लड़ रहे हैं। तो ये एक वो गलत नैरेटिव सेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं कि एजेंडा नहीं है, देखिए हमारा एजेंडा यही है, हम दिल्ली को साफ पानी देंगे, हम दिल्ली के सड़कों को सुधारेंगे, हम दिल्ली में भ्रष्टाचार बंद करेंगे। इन्होंने जिस तरह का मैसिव करप्शन किया है, दिल्ली जल बोर्ड का 7 साल हुआ ऑडिट नहीं हुआ है, उसको डुबा दिए हैं। डीटीसी में जितने बसेस होने चाहिए उसके 1/3 है, और उसको भी डुबा दिए हैं। स्वयं दिल्ली सरकार पहली बार अभी डेफिसिट में गया है, जो कि कभी भी नहीं था पहले। हम इसको सुधारेंगे, और हम ये एक और अफवाह फैला रहे हैं कि हम आके कुछ दिए हुए उपलब्धियां हटा देंगे। हम कोई उपलब्धि नहीं हटाएंगे। दिल्ली वालों को जो कुछ अभी उपलब्धि मिल रहा है, हम उस पर जोड़ेंगे और हम योजनाएं लाएंगे, और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखिए, ये महिलाओं के बारे कुछ घोषणा किए हैं आपदा वाले लोगों ने, वही घोषणा पंजाब में 2 साल पहले किए थे। आज ही पंजाब के कई महिला आके दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये घोषणा किए थे, पंजाब में क्यों नहीं दे रहे हैं? यहां 10 साल शासन में रहने के बावजूद महिलाओं के लिए ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया, जबकि हमने दिया। हमने मध्य प्रदेश में लाडली बहना दिया, हमने उड़ीसा में सुभद्रा योजना लाए, ऐसे हर प्रदेश में हमने दिए हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हम जो घोषणा करेंगे हम करके ही दिखाएंगे। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कह दी पांडे जी, कि आप और जोड़ेंगे, दिल्ली में जो कुछ मिल रहा है उससे ज्यादा जोड़ेंगे। यानी 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, जिसकी बात अब वो और बढ़ाने की कर रही है। तो जब आपका घोषणा पत्र आएगा थोड़ा और आगे बढ़ती होगा, या जो इन्होंने 2100 की बात की, आप उससे थोड़ा और आगे बढ़ के कुछ देने वाले हैं। आपका ये कहने का? मैं फिर से आपको कहूंगा कि ये इनका अफवाह है कि अगर इनको दिल्ली के लोग हटा दें शासन से, जो दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं, तो ये एक तरह का धमकी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये उपलब्धि आपके हट जाएंगे। कोई उपलब्धि जो चल रहे हैं नहीं हटेंगे।
हम आके जोड़ेंगे और हम उसको करप्शन फ्री देंगे, करप्शन फ्री, बिना भ्रष्टाचार लोगों के पास उपलब्धियां पहुंचाएंगे। तो फिर ये अब केजरीवाल जी की ओर से तो लगातार घोषणाएं हो रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने नई घोषणाएं की। लोगों में ये थोड़ा असमंजस है, लोग देख रहे हैं कि भाजपा क्यों चुप है, ये घोषणा कब होने वाली है? कम से कम मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब ये विषय पर चर्चा करें, हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी दिखाएं, क्योंकि देखिए, एक लोकतांत्रिक और दुनिया के इतिहास के सबसे बड़ी राजनीतिक दल की एक प्रोसेस होती है। वो प्रत्याशियों के बारे हो, हम जिला स्तर से चर्चा करके, हमारे कार्यकर्ताओं का मत लेके, प्रदेश स्तर से चर्चा करके, हमारी एक राष्ट्रीय, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम राष्ट्रीय, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा होकर तय करते हैं। मुद्दों के बारे भी हम कैजुअली नहीं करते हैं, लेकिन ये सब विषय हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे कि आपको कहा, इन सब विषय में हम अन्य प्रदेशों में कमिटमेंट दिया है और करके दिखाया है। शायद वो महिलाओं के लिए हो, जैसे कि डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स हम देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी, हम युवाओं के लिए सब देते हैं, हम देंगे। तो ये जो प्रोसेस लगता है, ये कोई दिल्ली के लिए अलग नहीं है, ये प्रोसेस चल रहा है। और हमारी जो कैंपेन हम जमीनी स्तर से शुरू करके ऊपर तक लेते हैं। तो इस बीच में पिछले एक महीने में हजारों नुक्कड़ सभा हो चुके हैं, हजारों महिलाओं के साथ हमारे महिला टीम जाकर ड्राइंग रूम बैठक कर चुके हैं, हमारे बहुत सारे होर्डिंग्स और विज्ञापन के कैंपेन लागू हो चुके हैं, हमारे युवा चौपाल भी हजारों संख्या में हो चुके हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये असल की कैंपेन नहीं है, लेकिन यही है, जमीनी स्तर से यही शुरू करते हैं। तो जो हम घोषणाएं करेंगे, हम जो वादा देंगे दिल्ली वालों को, वो उसका टाइम अभी आया है। ये दिल्ली के लिए कुछ अलग नहीं है, हम हर प्रदेश में बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, अभी करेंगे। हर चीज का एक समय होता है। और इन्होंने जो आपने कहा कि पिछले 3 हफ्ते में इतने सारे घोषणाएं किए, ये भी इसमें एक बात है कि उनके घोषणाएं में असलियत कितना है पता चलता है। जैसे कि ये जो महिलाओं के लिए घोषणा किए हैं, आप सबको भी अभी समय मिला है उनको पूछने के लिए कि 10 साल के लिए क्यों महिलाओं के लिए डीबीटी घोषणा नहीं किए थे। और ये भी आपको कवर करने के लिए मौका मिला है कि पंजाब से क्यों महिला आके यहां क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहां उनको ठग दिया गया, वहां भी बिल्कुल यही घोषणा किए थे। तो हम उनको मौका दे रहे हैं कि उनका जो झूठे वादे लोगों के पास आए और उसका वो झूठ साबित हो जाए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड लेकिन पक्का है, भाजपा जहां भी हम कमिट करते हैं, हम वहां इंप्लीमेंट करके ही दिखाते हैं और वो करेंगे। सर, 3 विधानसभा चुनावों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा अभी हाल के जो हुए, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, महिलाओं की बात है, डायरेक्ट बेनिफिट की, तीनों स्टेट में जो सरकार दे रही थी वो कंटिन्यू हुई है। दिल्ली की स्थिति है कि आम आदमी पार्टी की सरकार घोषणा की है, पहले 1000 का कैबिनेट में पास किया, उसके बाद 2100 की वो घोषणा की है। तो क्या वो जो एक ट्रेंड चल रहा है वो दिल्ली में भी कैबिनेट ने पास नहीं किया है, दिल्ली सरकार ने बाध्य होकर ये घोषणा से दूरता उन्होंने विज्ञापन में दिया कि ये ठगना का एक और उदाहरण कि 10 साल रहे, कभी भी इसको कैबिनेट में पास करके लागू कर सकते थे। अभी भी, आज भी आचार संहिता घोषित नहीं हुई है, अब भी कर सकते थे। तो जो सरकार में है, अगर उनको कोई वादा देना है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जाके लोगों का पर्सनल डेटा लेना एक फ्रॉड स्कीम पर, जो फ्रॉड स्कीम को वो सरकार में होते हुए पास नहीं किए हैं, ये तो मैं आपको फिर से अनुरोध करूंगा कि ये जो खुलेआम ये ठग रहे हैं लोगों को, आपको दिखाना चाहिए। तो हम, लेकिन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप कह रहे हैं कि सरकार में था, हमने लागू किया, ऐसा नहीं है। उड़ीसा में नहीं था, सुभद्रा योजना हमने घोषित किया,
लाडली बहना हमने पहली बार लाया मध्य प्रदेश में, उसी तरह छत्तीसगढ़ में, उसी तरह अन्य प्रदेश। देखिए, जहां हम सरकार में हैं और कोई योजना हम पहले से लागू कर चुके हैं तो स्वाभाविक है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जहां हम सरकार में नहीं थे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, जैसे कि उड़ीसा में, ये हमने पहली बार। अब दिल्ली में बिल्कुल वही स्थिति है कि ये 10 साल रह चुके हैं, नहीं किए। अभी एक फ्रॉड स्कीम घोषणा कर दिया जिसको अपनी सरकार से उन्होंने पास नहीं करवाया, लेकिन हम लाएंगे। क्या पूर्व सांसद जो हमारे हैं दिल्ली में, वो और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, उनको भी क्या चुनाव लड़ाने की तैयारी है? देखिए, हमारी ऐसा कोई क्या कहते हैं, ब्रॉड कैटेगरी नहीं है। हम हर किस्म की, हम हर क्षेत्र में देखेंगे। जो हमारे आकांक्षी बहुत हैं और ये स्वाभाविक है, ये अच्छी बात है कि हमारे पार्टी में हर कोई कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो अपने आप को सोच सकते हैं कि ये पारिवारिक पॉलिटिक्स नहीं है। जो अच्छे कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं उदाहरण दिया माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं उदाहरण दिया अन्य दूसरों लीडर्स के बारे। तो ये जो चयन का प्रोसेस ऐसा कोई नहीं है कि एक कैटेगरी वाइज डिसीजन होगा। जैसे जहां सुटेबल होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के चिंताधारा से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली में सुधार लाने के लिए कमिटेड हैं और जिनकी लोकप्रियता है, ये सब देखकर हम चयन करेंगे। आज के दिन कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस सचमुच में मजबूती से लड़ना चाहती है? देखिए, कांग्रेस तो वो कांग्रेस नहीं रही जो इतने दशकों तक भारत पे राज किया करता था। उनके लिए एक सर्वाइवल के लिए ये लड़ाई है, क्योंकि अब बहुत कम प्रदेशों में वो रहे हैं जहां की वो सचमुच टक्कर देने वाले स्थिति में हैं। तो यहां दिल्ली में भी वो 15 साल राज कर चुके हैं इनसे पहले। मुझे लगता नहीं कि दिल्ली के लोग फिर से उनको चांस देना चाहेंगे, या जो अभी 10 साल राज करके इतने दिल्ली की बर्बादी लाए हैं उनको भी चांस देना चाहेंगे। लेकिन ये एक लग रहा है कि कांग्रेस की एक और एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं, जैसे कि लोकसभा के समय उन्होंने मिलजुल कर लड़े, वो एक ही साथ हैं। वो कांग्रेस जिस तरह की विषय लेकर लोकप्रियता हार चुकी है, ऐसे आम आदमी पार्टी भी वैसे उसी तरह के मुद्दों को लेकर लोकप्रियता अभी हार चुकी है। लेकिन ये एक देखने के लिए मिल रहा है कि वो मिलजुल कर लड़ने के बावजूद उनके लिए, कांग्रेस के लिए एक सर्वाइवल की बैटल है। तो देखते हैं वो कितने तक वो लड़ते हैं, लोग उनको कितने स्वीकार करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है। इस बार उन्होंने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि एक दिन हुआ करता था जब लोग इन पर विश्वास करते थे कि ये सचमुच शायद ईमानदार हैं। वो जब कुछ प्रदर्शन वगैरह करते थे, कुछ ना कुछ उनका रिस्पॉन्स मिलता था। आज के दिन नहीं मिल रहा है। आप और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी कवर किए हैं कि पिछले 2 महीने में ये जहां गए हैं, डोर टू डोर गए हैं, कहीं और गए हैं, लोग नहीं हो रहे हैं उपस्थित। तो वो इसको काउंटर करने के लिए, ऐसे कुछ अफवाह फैलाने के लिए केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से इन्होंने एक माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो काम नहीं कर रहा है इस बार। सर, इन दिनों दिल्ली की राजनीति में मतदाता सूची को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है। दोनों, आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप भाजपा वाले जो हैं वो पूर्वांचलियों का वोट कटवा रही है, आप समर्थकों का वोट कटवा रही है। भाजपा का आरोप है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का फर्जी वोट बनाए गए हैं। तो सर, दिल्ली के पॉलिटिक्स में क्या मतलब मतदाता सूची का कितना अहम रोल रहता है? देखिए, आज भी शायद आपके अखबार में, अन्य मीडिया में रिपोर्टिंग हुआ है कि कुछ संख्या में कल बांग्लादेशी गिरफ्त हुए हैं, उनके बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रेसिंग है। सबको पता है आम आदमी पार्टी किस तरह एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स लिए हैं। वो पंजाब पर हो, देश की सुरक्षा को लेकर, और
इस तरह का घुसपैठियों को वो समर्थन देते हैं और दिल्ली सरकार से मदद देते हैं। इसके कई उदाहरण निकले हैं, मीडिया में भी निकला है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम एक प्रोसेस होता है, ये कोई पार्टी के हाथ में नहीं है। अभी अभी उन्होंने काफी कोशिश किया है वोटर लिस्ट में लोगों को जोड़ने के लिए, आपदा लोगों ने। जो फर्स्ट टाइम वोटर, उनका आयु आता है 60 साल 70 साल, ये संभव नहीं है कि 60-70 साल के व्यक्ति पहले कभी वोट नहीं दिए हैं, कभी वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है और ये बहुत सस्पिशियस है। तो ये जब पकड़े जाते हैं, इन्होंने तड़पने लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह के वोटर फ्रॉड करके ये जीतने के लिए काफी प्रयास करते थे, अभी पकड़े गए हैं। तो ये जो कोई भी, आपका भी अधिकार है, किसी भी नागरिक का अधिकार है, अगर उनको पता चलता है कि कोई नया आदमी आके पहली बार उनका किसी का हो रहा है, या किसी वोटर का, किसी दो वोटर का नाम ही सेम है, उनके पिता के नाम भी सेम है, आयु भी सेम है, तो ये तो फ्रॉड है ही है। तो किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटने से पहले जो अधिकारी हैं वो जाके उसको वेरीफाई करते हैं, वो डोर टू डोर जाके पूछताछ करते हैं। तो इन सब का अधिकार है, अगर सचमुच ऐसे दो व्यक्ति हैं, उनका नाम ही सेम है, पिता भी सेम नाम का है, आयु भी सेम है, तो उनका अधिकार है, दोनों बता सकते हैं कि ये हमारे, हम सचमुच ऐसे हैं दो। तो कोई बिना पूछताछ उनका किसी का नाम नहीं करता है, केवल जिनका फ्रॉड होता है, डुप्लीकेट होता है, वही करता है। तो वो ऐसा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस चुनाव में बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठी कितना बड़ा मुद्दा है दिल्ली के लिए? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन जो अरेस्ट होते हैं कुछ संख्या में, हर हफ्ता कई ऐसे गिरफ्त होते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि जबकि हजारों करोड़ों का मोदी सरकार के दिए हुए फंड्स इन्होंने नहीं लेते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत पृथ्वी के सबसे बड़ा हमारा स्वास्थ्य योजना है, जो देश भर लागू है। हर परिवार को जो उसमें शामिल है, उनको हर साल 5 साल की उपलब्धि मिलती है स्वास्थ्य के लिए। वो इसको लागू नहीं करते हैं, लेकिन इनके पास पैसा होता है घुसपैठियों के लिए विभिन्न प्रकार के उपलब्धि पहुंचाने के लिए। दिल्ली के लोग इससे उत्तेजित हैं, तो ये आप दिखाना चाहिए आपके दर्शकों को। एक आखिरी सवाल है पंडा जी आपसे, कि आप आशान्वित तो हैं कि भाजपा इस बार सत्ता में आएगी? कोई आकलन है सर्वे के आधार पर, या आपका अपना आकलन, कि कितनी सीटें आएंगी भाजपा? देखिए, मैं सीट पर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं हर विभिन्न जिला में जाकर लोगों को मिला हूं, ना केवल हमारे कार्यकर्ता को, हमारे तो मैं सैकड़ों कार्यकर्ता को मिला हूं, लेकिन जनरल पब्लिक को और की वोटर्स को, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, और सर्वे में भी मैं ध्यान रखता हूं, विभिन्न सूत्रों से जो खबर लेता हूं। हम इस बार जबरदस्त जीत हासिल करने वाले हैं, क्योंकि वोट शेयर में हम कैचअप कर चुके हैं। जो फर्क हुआ करता था, लोकसभा में हमें जितने वोट मिलते थे, विधानसभा में जो कम मिलते थे, वो गैप क्लोज हो चुका है। और इनका जो एंटी इनकम्बेंसी है, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। इस बार हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि दिल्ली के लोग 15 साल 10 साल दूसरों को ट्राई कर चुके हैं। इस बार भाजपा को मौका देने के लिए पूरी तरह से मन बना चुके हैं। हम बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीत रहे हैं इस बार। तो पांडा जी का मानना है कि दिल्ली में बदलाव की हवा चल चुकी है, और जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों में भाजपा ने चौंकाया था सबको, उसी तरीके से दिल्ली में भी कुछ चौंकाने वाले नतीजे नजर आए। थैंक यू पांडा जी, समय देने के लिए। थैंक यू।